सभी को नमस्कार और स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पोषण ट्रैकर का जो 20.4 के रूप में नया अपडेट आया है उसके बारे में। आप लोगों को जो समस्या आ रही थी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से आंगनबाड़ी सहायिका वगैरह का जो भी आधार अपडेशन प्रोफाइल अपडेट में समस्या आ रही थी उसका समाधान इसमें बताया गया है। इसके साथ ही आप लोगों को हम बताएंगे कि 3 से 6 वर्ष का टीएचआर कैसे भरना है और एससीएम कैसे भरना है। जो आपकी मेन समस्या आ रही थी कि आप लोग पोषण ट्रैकर खोल रहे थे और डायरेक्ट प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आ जा रहा था। उसमें आपका प्रोफाइल अपडेट के बाद दिख रहा था कि 1 घंटे का समय लगेगा और वो अपडेट होता नहीं था और उसकी वजह से आप लोग कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसी का समाधान पोषण ट्रैकर 20.4 के रूप में नया अपडेट में आया है। इसलिए चैनल को आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए ले चलते हैं हमको लाइव सेशन की तरफ कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा और क्या है इस वीडियो में। सबसे पहले आप पोषण ट्रैकर को अपने अपडेट करेंगे। जो हमारा विभागीय मोबाइल है उस विभागीय मोबाइल में अगर आपका निरंतर नेट चलता रहता है तो अपडेट हो जाता है। और विभागीय मोबाइल के अतिरिक्त जो लोग यूज करते हैं उनके लिए क्या है कि आप लोग प्ले स्टोर से, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि आप प्ले स्टोर से उसको अपडेट कर लेंगे। कैसे अपडेट करना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर खोलेंगे, ये विभागीय मोबाइल की अतिरिक्त के लिए है। उस पर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया है, इस सर्च में आप डालेंगे पोषण ट्रैकर। जैसे आप पोषण ट्रैकर लिखेंगे आपका यहाँ अपडेट के लिए आएगा। क्योंकि मैंने अपडेट कर लिया है इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है और जिसका अपडेट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपका जो लॉगिन होगा पोषण ट्रैकर का वो आपका पूरा खुल जाएगा। ये मेरा पोषण ट्रैकर मैंने ओपन पे क्लिक किया है और देखिए मेरा पोषण ट्रैकर पूरा खुल गया। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए मेरा भी प्रोफाइल अपडेट नहीं है फिर भी यहाँ पर मेरा पोषण ट्रैकर खुल गया। इस 20.4 के जो अपडेट में क्या क्या है मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। कि अगर मैं जा रहा हूँ प्रोफाइल अपडेट्स पे तो सबसे पहले मैं मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ये है मोर का ऑप्शन, ये मोर का ऑप्शन है। इस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे दिखा है प्रोफाइल। ये यहाँ से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का प्रोफाइल अपडेट होता है और यहाँ से आंगनबाड़ी सहायिका का प्रोफाइल अपडेट होता है। तो मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का प्रोफाइल अपडेट करता हूँ। प्रोफाइल व्यू प्रोफाइल मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैं व्यू प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ ऊपर लिख रहा है कि योर प्रीवियस अटेम्प्ट टू वेरीफाई आधार फेल्ड। अभी आपको ऊपर दिख रहा था क्योंकि मैंने इसमें जो आधार से संबंध में होगा, जो आधार पर आपका डेट ऑफ बर्थ आधार पे जो नाम होगा वही लेगा इसमें। तो चूंकि मेरा डिफरेंट था तो मैंने उसको अप्रूव की सबमिट किया था तो ये नहीं लिया क्योंकि मेरा जन्म तिथि इसमें मैंने गलत भरा था। और जिसने सही भरा होगा ऊपर यहाँ पे डबल टिक बन के आ जाएगा। और वैसे ही सहायिका का भी होगा। समस्या ये आ रही थी कि कई जगह सहायिका का पद रिक्त है, कई जगह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का पद रिक्त है और जो हमारे मिनी केंद्र थे, मिनी केंद्र पे सहायिका की पोस्टिंग होती नहीं है तो इसलिए प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रहा था और आप लोग कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो अब जो आप प्रोफाइल अपडेट करेंगे आपका जो आधार पर जो डिटेल लिखा होगा उस डिटेल के अनुसार आप लोग फीड करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। और क्या गलत था इसमें लिखा है डेट ऑफ बर्थ सबमिट अगेन। इसमें जैसे क्या होता है कि आप जो आधार पे सही डेटा भरेंगे तत्काल ये अपडेट हो जाएगा और गलत डेटा होगा तो तत्काल लिख देगा कि आपका डेटा गलत है। अब आपको प्रोफाइल अपडेट करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। उसके बाद से हम आपको टीएचआर और एससीएम के बारे में बता रहे थे। कई लोगों ने कहा कि 3 से 6 वर्ष का हम टीएचआर कैसे भरेंगे, एससीएम कैसे भरेंगे। चूंकि 3 से 6 वर्ष का भी राशन हमको प्राप्त होता है लेकिन कैसे फीड करना है ये आप लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप डेली ट्रैकिंग वाले पे क्लिक करेंगे। इस डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ऊपर आपका आंगनबाड़ी खोलने का ऑप्शन आएगा। ये मैंने ओपन कर दिया आज के दिन। ऊपर से अटेंडेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपका एक ये अटेंडेंस का ऑप्शन आ गया, इस अटेंडेंस वाले पे आप क्लिक करेंगे और आप जो बच्चों का टीएचआर भरेंगे 3 से 6 वर्ष का, जो 3 से 6 वर्ष का टीएचआर भरना है वो मॉर्निंग स्नैक्स वाले ऑप्शन में भरना है। तो देखिए मैंने इतने बच्चे अटेंडेंस में लगा दिया और मॉर्निंग स्नैक्स में इसका मैंने टीएचआर भी फीड कर दिया। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि आप जब ये जो आपका ऑप्शन दे रहा है टीएचआर ऑब्लिक एससीएम का, इस पे आप क्लिक करके और 3 से 6 वर्ष वाले पे क्लिक करेंगे और जिस आप टीएचआर यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही 25 दिन सबमिट करेंगे तो आप उसका 25 दिन पे क्लिक करेंगे तो आप उसका एससीएम फीड नहीं कर पाएंगे उसके बाद।
क्योंकि वो 25 दिन का THR हो जाता है, उसके बाद एक एक दिन करके आप 5 दिन सबमिट करते हैं, तो बस 5 दिन सबमिट करने के बाद लिखता है कि लिमिट रीच्ड, मतलब आपका इसका लिमिट पूरा हो गया। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ SCM उनका 3 से 6 वर्ष वाले का इसमें SCM फीड करना है, THR नहीं डालना है। और उनका मॉर्निंग स्नेक्स का जो मैंने ऑप्शन आपको दिखाया था अटेंडेंस वाले पे, इसमें आप उनका THR पर डे फीड करना है, पर डे THR 3 से 6 वर्ष का फीड करना है, और पर डे SCM 3 से 6 वर्ष वाले का फीड करना है। जितने बच्चे आएंगे उतने बच्चे का मॉर्निंग स्नेक्स आप फीड करेंगे, और जितने बच्चे अटेंडेंस आपने लगाया है उतने ही बच्चों का आप SCM भी, आप SCM वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 3 से 6 वर्ष वाले पर क्लिक करके और पर डे SCM भी उतने ही बच्चों का आप फीड करेंगे। क्लियर रहे कि 3 से 6 वर्ष का जो हमारा THR आता है वो मॉर्निंग स्नैक्स वाले ऑप्शन में फीड करना है, और पर डे उनका SCM वाले THR वाले जो ऑप्शन दिया है उसमें SCM एक एक दिन का फीड करना है। ये आपको क्लियर रहे पूरा। दूसरी चीज ये कि आप जब ये ओपन वाले ऑप्शन पे आप आंगनबाड़ी केंद्र खुला है कि नहीं खुला है, इसमें कई लोगों का सुबह खोलते हैं तो ये फीड पूरा भर के ही आता है वो, तो आपको लगता है कि हमने केंद्र खोल दिया है। उसके लिए क्या है कि आप ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऊपर, ये वाला, इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके उसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे, सिंक करेंगे, तो आपका वो हट जाएगा और ओपन करने का ऑप्शन दोबारा आ जाएगा। फिर आप ओपन करके, और आपका जो रेगुलर फॉलोअप है इसमें क्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलिए, बच्चों का अटेंडेंस लगाइए, मॉर्निंग स्नैक्स फीड करिए, SCM फीड करिए, और उसके बाद आप एक्टिविटी वाले ऑप्शन में एक्टिविटी क्या क्या किए थे करने के बाद, और तब आप सबमिट करिए, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका केंद्र खुल गया है। कई लोग क्या करते हैं कि आप सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र ओपन करके छोड़ देते हैं, ना बच्चों का अटेंडेंस लगाते हैं, ना उसका THR भरते हैं, ना उनका SCM भरते हैं, और ना मॉर्निंग स्नैक्स भरते हैं। तो 3 से 6 वर्ष वाले ऑप्शन में आप पर डे अटेंडेंस लगाएंगे, पर डे उनका SCM फीड करेंगे, और पर डे उसका मॉर्निंग स्नैक्स फीड करेंगे। THR का जो है, जो 3 से 6 वर्ष का THR है वो मॉर्निंग स्नैक्स में फीड होगा पर डे, और उनका एक एक दिन का SCM पर डे आपको फीड करना है। तो ये क्लियर होगा कि 20.4 का जो हमारा नया अपडेशन आया था उसमें हमारे समस्याओं का समाधान हो चुका है। एनर्जी टीम द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि आप कुछ समय दीजिए, कई समस्याएं आ रही थी, मिनी केंद्र में सहायिका नहीं होती इसलिए प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहा था, कोई कार्य नहीं हो पा रहा था। अब ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी को और समस्या होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जो भी उसका उचित जवाब होगा हम आपको जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।